दोस्तों जरा सोचिए, आपको एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो डीपी पे खूबसूरत सी फोटो लगा के आपको हेलो का मैसेज करती है। आपको तो लगता है आपकी लॉटरी लग गई कि इतनी खूबसूरत लड़की ने आपको मैसेज किया है। इसके बाद वो आपसे दोस्ती करती है, फिर आपसे वीडियो कॉल पे आने को कहती है। और वीडियो कॉल पे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये पूरा मामला हनी ट्रैपिंग का है। इसके बारे में आपने तो शायद सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए और थोड़ा सावधान भी हो जाइएगा, क्योंकि इसमें आम लोग ही नहीं, बहुत ही खास और बड़े उच्च पद पे लोग भी फंसते जा रहे हैं। इनसे मिलिए, यह है प्रदीप कुरुलकर, जिनकी उम्र करीब 59 साल थी। ये डीआरडीओ में सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं। इसके साथ ये डीआरडीओ में लैब डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कुरुलकर की पावर का अंदाजा बस आप इतने से ही लगा सकते हैं कि साल 2000 के समय जब भारत सरकार डीआरडीओ में बड़े डिफेंस रिसर्च कर रही थी, उस समय ये 10-12 साइंटिस्ट में से एक चूज किए गए थे भारत के लिए। पर अफसोस 3 मई को कुरुलकर को महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पीछे इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने एक आईएसआई की महिला से इंडिया की सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की हैं। कुरुलकर ने खुद बताया कि पाकिस्तान में बैठी ये महिला खुद को भारतीय बता के उन्हें जाल में खुद के फंसाया। इसके साथ ही उसने ये भी बोला कि वो डिफेंस इश्यूज पे रिसर्च कर रही है, जिसके बाद कुरुलकर भी उनके प्यार में पागल हो गए और उन्होंने भारत के कई सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी हैं, जिसके कोई पुख्ता सबूत अभी नहीं है कि क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। खैर, मैंने ये तो आपको एक वारदात बताई, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पिछले 3 सालों के अंदर डीआरडीओ के 9 अधिकारियों को इस तरीके से हनी ट्रैपिंग में फंसाया जा चुका है। और पिछले 2 दशक में भारत समेत कई देशों में हनी ट्रैप के कई सारे मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जहां बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को फंसाकर उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एग्जैक्टली हनी ट्रैपिंग है क्या, इसका पीछे मकसद क्या है, इसका इतिहास क्या है, और कैसे भारतीय जवानों को फंसा के हनी ट्रैपिंग किया जाता है। इन सारे सवालों को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ बहुत बड़े हनी ट्रैपिंग के मामले भी यहाँ पे समझेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। In the last 7 months, Pakistani spies have used the honey trap to lure Indians from various fields to spill crucial information. सीमा पार पाकिस्तान से आजकल बहुत लोगों को अनचाहे कॉल्स आ रहे हैं। लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से। The Maharashtra Anti-Terror Squad arrested the 59-year-old for communication with a Pakistani intelligence operative. अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हनी ट्रैप होता क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो दोस्तों, हनी ट्रैप का पूरा मतलब होता है हनी और ट्रैप। हनी मतलब शहद और ट्रैप मतलब जाल। इसका मतलब होता है कि अपने मीठे मीठे शब्दों में सामने वाले को फंसाना। इसके लिए ज्यादातर फीमेल एजेंट्स या फीमेल प्रोफाइल को यूज में लाया जाता है और फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके टारगेट से फ्रेंडशिप की जाती है। इसके बाद मीठी मीठी बातें करके टारगेट को मैनिपुलेट किया जाता है। कई बार ये मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे रोमांस और सेक्सुअल रिलेशंस भी बनाए जाते हैं ताकि टारगेट उनके ऊपर ट्रस्ट कर ले। और जब टारगेट पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाए तो उससे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है। और दोस्तों, यही मकसद होता है हनी ट्रैपिंग का, जिसमें आपसे कुछ खास तरीके की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती है। आप में से कई लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इन इन्फॉर्मेशंस का निकाल के यूज क्या होता है। तो इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू या तो आपको ब्लैकमेल करके आपसे बड़ी रकम हड़पी जाती है, या फिर अपने पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक कुछ गेन्स करने के लिए इन इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। हाल ही में भारत में हनी ट्रैप के कई सारे मामले आए हैं, जहां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के फीमेल एजेंट्स भारत के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रैप करके उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। और अगर हम हनी ट्रैप के इतिहास में जाते हैं तो इसका सबसे पहला यूज 1974 में जॉन एल कैरी ने किया था अपनी एक नॉवेल स्पाई में। हनी ट्रैप का सबसे पहला इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 के समय हुआ था, जब माता हारी नाम की एक महिला ने डांसर बनके जर्मनी के लिए फ्रेंच सैनिकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। हालांकि इतिहास में भी इसका चाणक्य के समय भी जिक्र है, जब चाणक्य ने कुछ महिलाओं को विषकन्या बना के सामने वाले राजाओं को अपने जाल में फंसाते थे, और वहां पे ये महिलाएं उन्हें जहर देके मार दिया करती थी। इसका अगला प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी देखा गया था, जब नाजी आर्मी को फंसाने की कोशिश की गई थी हनी ट्रैप के थ्रू। लेकिन इसका भारत में सबसे पहला इस्तेमाल 1980 के समय हुआ था, जब केवी उन्नीकृष्णन नाम के एक रॉ ऑफिसर को एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया था। बाद में पता चला कि उन्नीकृष्णन को फंसाने वाली ये महिला अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की मेंबर थी। उन्नीकृष्णन को फंसाने के लिए इस महिला ने कुछ दिनों तक एयर होस्टेस बन के काम किया, और उस समय उन्नीकृष्णन चेन्नई के हेड डिवीजन ऑफिसर हुआ करते थे रॉ के। जैसे ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि उन्नीकृष्णन रॉ की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस को एक महिला के थ्रू दूसरी सरकारों तक पहुंचा रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हनी ट्रैप का दूसरा सबसे बड़ा मामला इस्लामाबाद में पोस्टेड भारत की विदेश सेवा की माधुरी गुप्ता का है। जी हाँ, ये कोई मेल नहीं है, एक फीमेल है जो कि हनी ट्रैप का शिकार हुई। माधुरी की पोस्टिंग 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई के बम ब्लास्ट के तुरंत बाद इस्लामाबाद में हुई थी। माधुरी उस समय 52 साल की थी, और वहीं अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मुलाकात जमशेद से होती है, जो कि उनसे करीब 22 साल छोटा 30 साल का लड़का था, जो कि एक पाकिस्तानी एजेंट भी था।
6 महीने के अंदर जमशेद ने माधुरी को अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया, जिसके बाद माधुरी ने जमशेद को हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के ऑफिसर्स की पोस्टिंग और उनके फैमिली मेंबर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया। इसके बाद यह जानकारी भारत के रॉ एजेंसी को होती है, जिसके बाद तुरंत माधुरी को वापस बुला लिया जाता है और इसके बाद 22 अप्रैल 2010 को भारत के खिलाफ साजिश रचने और जासूसी करने के आरोप में नई दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सजा के तौर पर 2018 में माधुरी को करीब 3 साल की सजा मिलती है कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, लेकिन 2021 में डायबिटीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है 64 साल की एज में। दोस्तों, ये तो बात हो गई पुराने जमाने की, जब जासूस को फिजिकली प्रेजेंट रहना होता था अपने टारगेट के सामने और उसको हनी ट्रैप में फंसाना होता था। लेकिन आज जमाना पूरी तरीके से सोशल मीडिया का हो गया है और पूरी तरीके से अब ये ऑनलाइन चीजें चल रही हैं। अब समय के साथ हनी ट्रैप के तरीके बदल गए हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए ही ज़्यादातर हनी ट्रैप किया जाता है, जिससे किसी भी एजेंट को अपने टारगेट को फंसाने के लिए फिजिकली प्रेजेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, मैसेंजर और अदर मीडियम्स के थ्रू आज लोगों को शिकार बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। सोशल मीडिया के थ्रू हनी ट्रैप का सबसे पहला मामला जनवरी 2019 में आता है, जब राजस्थान बॉर्डर पर पोस्टेड इंडियन आर्मी के सोल्जर सोमवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। जांच के दौरान पता चला कि साल 2016 में सेना में भर्ती हुआ जवान सोमवीर लगातार पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की एक महिला के एजेंट के संपर्क में रहा है और यहाँ सोमवीर सिंह ने हनी ट्रैप में फंस के उस महिला से कई सारी इंडिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे कि टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स, वेपन्स और आर्मी कंपनीज की लोकेशन और वहाँ की पिक्चर्स तक शेयर किया उन्होंने। सोमवीर के मुताबिक महिला ने खुद को जम्मू में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की एक ऑफिसर बताकर उससे नजदीकियां बढ़ाई थी। इस पाकिस्तानी महिला एजेंट ने अपना नाम अनिका चोपड़ा बताया था और इन दोनों की दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुई। जब और डिटेल में जांच हुई तो पता चला इस औरत ने कई सारे इंडियन सोल्जर्स को अपने ट्रैप में फंसाया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी ने अपने ऑफिसर्स को हनी ट्रैप से बचाने की कोशिश नहीं किया। अगर आप देखें तो साल 2020 में हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सभी ऑफिसर्स को जानकारी दिया था कि आप सब हनी ट्रैप से बचिए, जिसमें इंडियन आर्मी में पोस्टेड 13 लाख जवानों को करीब 89 ऐप की एक लिस्ट दी गई थी, जिसे अनइंस्टॉल करने को कहा गया था। इस ऐप की लिस्ट में अमेरिकन कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके साथ ही ट्रू कॉलर भी शामिल थी। इसके साथ ही इंडियन आर्मी को करीब 150 ऐसी प्रोफाइल्स की भी जानकारी दी गई थी जो पाकिस्तान द्वारा हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हनी ट्रैप पे हमारी आर्मी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और इससे रिलेटेड वो अपने ऑफिसर्स को हमेशा बताती रहती है कि आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं शेयर करेंगे, आप कोई लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, आर्मी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कहीं नहीं शेयर करेंगे। लेकिन अक्सर आज भी ऑफिसर्स यहाँ पे हनी ट्रैप में फंस जाया करते हैं। जैसे लास्ट ईयर 12 मई 2022 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर देवेंद्र शर्मा को स्पियोनेज के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र शर्मा एयरफोर्स के रिकॉर्ड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थे। फेसबुक के जरिए देवेंद्र शर्मा की मुलाकात एक पाकिस्तानी महिला एजेंट से होती है, जिसके बाद दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज किया और उसके बाद उस महिला ने इनके साथ फोन सेक्स भी किया और इनको अपने ट्रैप में फंसा लिया और उन कॉल को भी रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगी और इंडिया की खुफिया इन्फॉर्मेशन उससे मांगने लगी। उनको कई सारे पैसों का भी लालच दिया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। वीडियो वायरल होने से होने वाली बदनामी और पैसे के लालच में देवेंद्र उस महिला एजेंट को एयरफोर्स और उसके ऑफिसर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिए। लेकिन इससे कुछ ही टाइम बाद जैसे ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को इसकी खबर लगती है, उन्होंने तुरंत देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह हनी ट्रैप के एक मामले ने नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की पूरी नींद उड़ा दी थी, जब उन्होंने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA में काम करने वाले 40 साल के साई कृष्णा को एस्पियोनेज के चार्जेस में गिरफ्तार किया। साई कृष्णा उस समय इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में एक ड्राइवर हुआ करता था और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का ऐसा दावा था कि साई कृष्णा एक हनी ट्रैप में फंस गया है, जहां पे वो पाकिस्तानी एजेंट्स को फॉरेन मिनिस्ट्री की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है। असल में इस गिरफ्तारी के 3 महीने पहले साई कृष्णा की मुलाकात फेसबुक के थ्रू एक पूनम नाम की महिला से होती है, जो कि बताती है कि मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। जिसके बाद बहुत ही जल्दी उसने अश्लील बातें करना साई कृष्णा से शुरू कर दिया और दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। इसके बाद उस महिला ने इनको कुछ पैसे का भी लालच दिया, जिसके बाद वो फॉरेन मिनिस्ट्री की जानकारियां उस महिला को शेयर करना शुरू कर दी है। ये बात एक्सेप्ट किया साई कृष्णा ने भी बाद में। इन सभी केसेस को देख के ये चीज़ तो साफ है कि पाकिस्तान में बैठी इंटेलिजेंस एजेंसी भारतीयों को डायरेक्ट निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स भी इन हनी ट्रैप्स को अंजाम दिया करते हैं। आज के दौर में टारगेट को फंसाने के लिए सोशल मीडिया इन कातिल हसीनाओं का सबसे बड़ा हथियार है। ये लड़कियां सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपनी फेक आईडी बनाती हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, उसके बाद दोस्ती करती हैं और ये शादी करने तक का झांसा देती हैं और उसके बाद ये कुछ भी करने को तैयार होती हैं अपना काम पूरा करने के लिए।
कई केसेस में न्यूड वीडियो तक का सहारा लिया जाता है और अपने टारगेट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अपने देश के साथ भी गद्दारी करने को तैयार हो जाता है प्रेम में फंस के। यहाँ जिस चैट को ऑफिशियल्स पर्सनल समझते हैं उसे रिकॉर्ड कर लिया करती हैं और प्यार भरी बातें करने या फिर पैसे देने पर भी जब इनका टारगेट इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है तो ये उनकी वीडियो को लीक करने की भी धमकी दिया करती हैं ताकि टारगेट रेडी हो जाए इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इन सभी पैंतरेबाजियों के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो अपने टारगेट से भारतीय सेना के सोल्जर्स, उनकी एक्टिविटीज, मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर और इन सब चीजों के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी न किसी तरह निकाला जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने कराची, हैदराबाद और रावलपिंडी में ऐसी लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए कई सारे कॉल सेंटर्स भी बना के रखे हैं। इन कॉल सेंटर्स का मकसद फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए इंडियन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना है। ISI के कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव मतलब PIO भी कहा जाता है और कॉल सेंटर में इनको ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तानी आर्मी और इसके साथ ही ISI किया करती है। इन सभी लड़कियों को हिंदी और इंग्लिश में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनके ऊपर कोई शक ना कर सके। एक बार जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद ये फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना के खुद को हिंदू बता के इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया के नेवी के कई सारे अधिकारियों को ये मैसेजेस किया करती हैं, जिसके बाद अपने टारगेट तक ये किसी न किसी हद तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। इस खतरनाक खेल को अंजाम देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी को इन लड़कियों पर शक न हो इसलिए लड़कियां माथे पर बिंदी और अपनी कलाई पर कलावा तक पहन लेती हैं ताकि उनका टारगेट उन्हें पूरी तरीके से हिंदू समझे और उनके ऊपर ट्रस्ट कर ले जाए। ज्यादातर जब ये केसेस रिवील होते हैं तो वहां पे पता चलता है कि ये लड़कियां खुद को इंडियन आर्मी के किसी सोल्जर का रिलेटिव बताती हैं ताकि ट्रस्ट बनाना इजी हो जाए। इसके साथ ही जब ये वीडियो कॉल किया करती हैं तो या तो गांधी जी की फोटो इनके पीछे लगी होती है या तो हिंदी देवी देवताओं की फोटो इनके हमेशा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है ताकि सामने वाले को ट्रस्ट बन जाए। पाकिस्तानी लड़कियां इन्हें इस तरीके से लुभाती हैं कि इन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं और जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक काफी देर हो जाती है और हमारी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंच जाती है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि इन हनी ट्रैपिंग से कैसे बचा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी ऐसा नंबर आता है तो हम उस पर रिप्लाई ना करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को वो सॉल्व करके आ रही होंगी। वो आपसे जब बात कर रही है तो वो किसी न किसी तरीके से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है वो उन सारे क्वेश्चन को आपको आंसर कर देंगी। इसलिए आपको किसी भी फेक प्रोफाइल या फिर किसी अनजान व्यक्ति से आपको बात सोशल मीडिया पे नहीं करनी है या फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट कभी मत शेयर कीजिए, क्योंकि इन केसेस में बड़े बड़े नेता, ऑफिसर्स तक फंस चुके हैं। तो आप खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत समझिए। जब भी आप किसी अननोन से बात कर रहे हैं आप उन पे जल्दी ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि एक बार ट्रस्ट होने पे ही ना हम इंसान पे भरोसा करने लगते हैं। इसलिए आप कभी किसी भी इंसान पे ऐसे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करिए। मैं एक बात और बता दूं आपको कि पाकिस्तान से ये चीजें तो हो ही रही हैं, इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे हम हनी ट्रैपिंग के मामले देख रहे हैं कि वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए या पैसे निकलवाने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉल किया जाता है, उसके बाद वो न्यूड वीडियो आपको शेयर की जाती है और आपको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके बाद आपसे पैसे लिए जाते हैं। ये केसेस इंडिया में भी इस समय बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो आप इससे भी काफी ज्यादा सावधान रहिए। अगर आपके साथ या आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे कमेंट ऑप्शन में जरूर शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़ सकें। इसके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इंडिया में लोगों के पास अवेयरनेस फैल सके, ताकि लोग जल्दी इजिली लोगों पर ट्रस्ट ना कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए आप इस चैनल के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।